हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि अब ऑनवर्ड्स क्लासेस में हम इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जैन धर्म। कल दोस्तों पे इसके पहले वाले लेक्चर हमने दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ पैदा हुए थे, उनकी क्या फ़िलासफ़ी थी और किन किन कौन कौन सी उनकी परिषदें थी, बुद्ध परिषदें। उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था दोस्तों आप लोग को। और राज को वैशाली पसंद है और पटेल को कश्मीर, ऐसा करके। और दोस्तों, बुद्ध धर्म को कौन कौन फैलाया, कौन कौन सी परिषदें कहाँ कहाँ चार चार जगह हुई। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जैन धर्म। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म का सबसे पहला पॉइंट है कि इसका नाम जीना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। इस जीना शब्द का अर्थ है दोस्तों मुक्तिदाता, मतलब जो आपको मुक्ति देगा। जैन धर्म 600 BC में प्रचलित हुआ, जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया। इस धर्म में 24 शिक्षक थे, जिन्हें जैन या तीर्थंकर कहा जाता था, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। महावीर अंतिम थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था ने लोगों को उनके जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया था। अगला और है दोस्तों, जैन धर्म के सिद्धांतों को प्राकृत भाषा में पढ़ाया जाता था, जिससे यह संस्कृत के विपरीत सामान्य लोगों को अधिक समझ में आता था। वैदिक काल में क्या था दोस्तों कि संस्कृत में पढ़ाई जाती थी सारी चीज़ें, तो वो टफ थी। जो खाली पढ़ा लिखा वर्ग था उसको समझ में आता था। इसके विपरीत बौद्ध जैन धर्म में दोस्तों प्रकृत या पाली भाषा में दोस्तों शिक्षाओं को पढ़ाया जाता था, जिससे सामान्य लोगों को अधिक समझ में आता था। इसके अंतिमवें और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 BC में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 540 वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। यह ज्ञानत्रिक वंश के थे और शाही परिवार से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम दोस्तों त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे इनको एक अनोजा नाम की बेटी भी थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और दोस्तों एक तपस्वी बन गए। 12 वर्षों तक दोस्तों कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में यह कैवल्य नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। कैवल्य मतलब दोस्तों जिसने सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया। और ये एक बड़ी जैन धर्म में टफ सी वो होती है आध्यात्मिक ज्ञान की, तो उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया था। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। 468 BC में बिहार के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इनका दोस्तों निधन हो गया। महावीर ने वैदिक संस्कृति के सिद्धांतों को खारिज किया। वह ईश्वर के गैर अस्तित्व में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि सभी को उनके कर्म के अनुसार दंडित या पुरस्कृत किया जाएगा। और दोस्तों, बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म में समानता पर बल दिया, लेकिन जाति व्यवस्था को नकारा नहीं। मतलब दोस्तों ये फ़र्क है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कि बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन जैन धर्म ने समानता पर बल दिया लेकिन जाति व्यवस्था को नकारा नहीं। अगला पॉइंट है, वर्धमान महावीर का अर्थ होता है समृद्ध महान नायक। और इनका भगवान महावीर का चिन्ह दोस्तों शेर था। ये जितने भी 24 तीर्थंकर हुए इनमें इनके अलग अलग नामों के अर्थ और चिन्ह हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने वर्धमान महावीर का लिख दिया दोस्तों। और जैन धर्म को 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों में विभाजित किया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। और आगम इनका दोस्तों पवित्र ग्रंथ है। अब आइए इनके परिषदों के बारे में जान लेते हैं। जैन परिषदें दोस्तों जो जैन धर्म में 2 परिषदें हुई। 300 BC बिहार पटना में इसकी अध्यक्षता शूलभद्र ने की थी। और दोस्तों 512 AD वल्लभी गुजरात, इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जैन धर्म। आगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 3 रीजनिंग के क्वेश्चन लिखे हैं। ये दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आइए एक एक करके दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, मतलब 3 से ये 3 सही बटे 4 की पावर 4 माइनस 4 सही बटे 3 की पावर 4, इसका दोस्तों स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो दोस्तों ये लिखना मैं भूल गया था, तो आइए दोस्तों इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि हम ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a², इसको अगर a मान लें और दोस्तों इसको b, तो दोस्तों ये लिखा हुआ है हमारा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन में a² माइनस b²। तो इसको दोस्तों हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों हम जानते हैं a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b। तो दोस्तों ये जो अंश में है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं।
तो दोस्तों हमारा ये और ये कट जाएगा, ऊपर खाली ये बचेगा। तो इसी तर्ज पे दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं अब। तो ये दोस्तों हमने इसको लिख लिया। अब जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों हम, ये और ये टर्म सेम है, तो दोस्तों ये कट जाएगा। तो अब जो है दोस्तों हमारा खाली ये टर्म बचेगा, ये ऊपर वाला अंश में जो ये टर्म है ये कट गया। अब दोस्तों हमारा खाली यही टर्म बचेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने देखा हमारा खाली ऊपर अंश में ये टर्म बच रहा था, तो इसको दोस्तों जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3=12 13/4 का स्क्वायर और प्लस 13, और ये हो जाएगा 4×3=12 13/3 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको जब हम इस जोड़ेंगे, ये दोस्तों हो जाएगा 169/16 और प्लस 169/9। फिर दोस्तों जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 169 × 9 प्लस 169 × 16, और नीचे हो जाएगा दोस्तों 16×9 = 144। तो इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4225 और डिवाइडेड बटा में दोस्तों 144। और दोस्तों जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे, चूँकि वैल्यू पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ ये, और ये चेंज हो गया ये बन गया, मतलब हमको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। फाइनली ये हर जगह रूट आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये 12 का देखें दोस्तों स्क्वायर है, और ये दोस्तों 65 का स्क्वायर है, तो 65/12। फाइनली दोस्तों ये 5 सही 5/12 ये हो गया दोस्तों आंसर। आइए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एक मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% जिंक है। दूसरे मिश्र धातु में 96% तांबा और 4% जिंक है में मिला दिया जाता है। मतलब इन दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया जाता है। अब पूछा है दोस्तों, एग्जाम में पूछा था कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 9% दोस्तों जिंक हो जाए हमारा। तो दोस्तों अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों को X/Y रेशियो में मिला दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों जो नया मिश्रण हमारा बना है उसमें तांबा की मात्रा कितनी हो जाएगी। इसमें दोस्तों हमारी तांबा की मात्रा हो जाएगी, देखो दोस्तों 90% है तो 0.9x, और प्लस दूसरे मिश्रण में दोस्तों है 0.96%, तो 0.96 दोस्तों y। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों अब जो हमारा मिश्रण नया बना है दोस्तों उसमें हमारी दोस्तों जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी। जिंक की मात्रा हो जाएगी दोस्तों पहले वाले में देखिए 10%, तो 0.1x, और दूसरे परसेंट में है दोस्तों मिश्रण में है 4%, तो 0.04y। ये चूँकि परसेंट में दोस्तों इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक दोस्तों, अब बोला है दोस्तों कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 9% जिंक हो जाए। ठीक दोस्तों, तो जिंक की मात्रा हमारी टोटल ये है दोस्तों 0.1x प्लस 0.04y इज इक्वल टू तो अब दोस्तों देखिए 9% जिंक है तो कॉपर कितना हो जाएगा दोस्तों 91%, उसमें कॉपर हो जाएगा ना अपने आप ही। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 0.09x और प्लस 0.091x और दोस्तों प्लस 0.09y। अब दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों x/y = 5/1। तो मतलब दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया कि इन दोनों मिश्रणों को हम 5/1 के रेशियो में मिलाएंगे तो हमें 9% जिंक दोस्तों मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह लिख सकते हैं, परसेंटेज वाइज ऐड कर दें और उसके बाद जितना टोटल इसमें जिंक की मात्रा हो गई ये इसमें, और जो परसेंटेज दिया है उस हिसाब से निकाल के दोनों को इक्वेट कर दें। तो दोस्तों हमें 100, हाँ फ्रेंड्स, तो देखते हैं x/y की वैल्यू दोस्तों 5:1 हो गई है। अब दोस्तों चूंकि लाइट अचानक से चली गई दोस्तों, तो इस सवाल को हम कल कंटिन्यू करेंगे, या कल आपको पक्का बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कल इंडियन हिस्ट्री में आगे का दोस्तों आगे का पीरियड दोस्तों हमारा मौर्य वंश, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू दोस्तों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू।